हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देन हम आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डेली लाइफ में हम उसे कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये रहते हैं। तो मेन हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी बैटरीज। पहली चीज तो ये कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी बैटरीज आपके पास वो रहती हैं जिनको अगर आप एक बार यूज करें देन उसके बाद वो डेड हो जाती हैं, यानी उनको आप फिर से चार्ज नहीं कर सकते, सिंगल टाइम यूज के लिए रहती हैं। वहीं पे सेकेंडरी बैटरीज को फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी बैटरीज की, जिसमें हमारे पास दो मेन है। पहला है हमारे पास ड्राई सेल। ड्राई सेल कौन सा? ये जो आप अपने रिमोट के अंदर या क्लॉक के अंदर सेल देखते हैं वही हमारे पास ड्राई सेल होता है। थोड़ी सी बात करते हैं, इस ड्राई सेल को लेक्लेंचेस सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी उनके नाम के हिसाब से इसको लेक्लेंचेस सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी रहती है। तो आपने देखा होगा बाहर एक मेटल की और वो जिंक का कंटेनर रहेगा, जिंक का कंटेनर होता है बाहर। देन ऊपर यहाँ पे हमें एक छोटा सा बटन जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर आपकी कार्बन रॉड रहती है। तो यही कार्बन रॉड जो है यहाँ टॉप पे जो कार्बन रॉड है वो एज अ कैथोड बिहेव करती है, एंड आपका ये जो जिंक का कप है, जो जिंक का कंटेनर है, वो एज अ एनोड बिहेव करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेल के अंदर जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस चलती हैं। वहां पे कैथोड और एनोड का होना जरूरी है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन चलेगी और कैथोड पे रिडक्शन चलेगी। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जिंक जो है वो एनोड एंड कार्बन रॉड जो है वो एज अ कैथोड बिहेव करता है। देन इस कार्बन रॉड के आसपास एक मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट रहता है, और उस पेस्ट के बाहर यहाँ पे जिंक कंटेनर के साथ ही एक पहले पोरस मटेरियल रहता है, और साथ ही क्या है आपका अमोनियम का क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट रहेगा। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन है हमारे सेल की। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, यानी एनोड पे क्या रिएक्शन चलेगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन चलेगी, जहां से हमारे पास हमें कुछ पोटेंशियल मिलेगी। और वो पोटेंशियल कितनी होती है? 1.5 वोल्ट की। हमें एक नॉर्मल ड्राई सेल जो है वो 1.5 वोल्ट की पोटेंशियल देता है। तो बात करते हैं कि एनोड पे चलती है हमारी ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होगी? जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। देन कैथोड के ऊपर हमारी मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये अच्छा आप ये कहेंगे ये NH4 पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पे ये जो Zn2+ है, जो जिंक का आयन बना हुआ है, वो क्या करेगा आपके इस अमोनिया के पेस्ट के साथ, अमोनियम क्लोराइड का जो ये जो पेस्ट है उसके साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड प्लस NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। बैलेंस करना अगर आप चाहें इसको तो किस तरह से, यहाँ पे भी 2, क्योंकि Cl2 है, 2 लगा के, और यहाँ पे भी 2, हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो यहाँ से ये हमारा NH4 पॉजिटिव आ रहा है। साथ में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से? इलेक्ट्रॉन्स भी जिंक ने ही रिलीज किए हैं। यहाँ पे इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हमारा मैग्नीज जो है वो रिड्यूस होगा। अगर आप देखें मैग्नीज यहाँ पे हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड आफ्टर रिडक्शन यही मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट वाली साइड MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिडक्शन होने के बाद MnOOH, जहां पे मैग्नीज आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और साथ ही अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, है ना,
कि कैसे +4 और +3। नेक्स्ट हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये +4 से +3 में गया है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये रिड्यूस हुआ है। दूसरा हमारे पास, अच्छा ये पहले बात, ये यूज कहाँ पे होते हैं वो बात हमने कर ही ली थी, जैसे क्लॉक के अंदर हो गया, रिमोट्स के अंदर हो गया, रिमोट कंट्रोल खिलौने होते हैं बच्चों के, है ना, उसमें भी ड्राई सेल का यूज किया जाता है। दूसरा है हमारे पास मरकरी सेल। मरकरी सेल जो आप छोटा सा बटन सेल भी बोलते हैं, जिसको जो वॉचेस, रिस्ट वॉच के अंदर डलता है, गोल गोल सा होता है, और साथ में ये आपके हियरिंग एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी हियरिंग एड्स आती हैं उनके अंदर भी यही मरकरी सेल डाला जाता है। और पोटेंशियल कितनी रहती है इसकी? 1.35 वोल्ट की ये पोटेंशियल रहती है। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए, यानी कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का ये होता है। तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास इसमें जिंक और मरकरी का अमलगम है ना, वो एज अ एनोड आपके पास रहेगा। जिंक और मरकरी का अमलगम एज अ एनोड रहेगा। बीच में एक सेपरेटर है ना, ये बटन सेल के अंदर का है कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, जिंक और मरकरी का अमलगम जो एनोड, फिर बीच में एक सेपरेटर डाला होगा और उसके नीचे मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन जो है वो एज अ कैथोड हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे नीचे बॉटम वाली साइड को। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो है वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर यूज करते हैं। देन बात कर लेते हैं यहाँ पे रिएक्शंस किस तरह से चलेंगी। वही अगेन हमें ऑक्सीडेशन चाहिए एंड रिडक्शन चाहिए। एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमारी रिडक्शन होगी। ठीक है जी, तो देखते हैं एनोड पे। एनोड पे हमने बोला हमारे पास जिंक मरकरी का एमलगम है, तो वही एमलगम आपके हाइड्रोक्साइड आयन, अब ये कहां से आ रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से आ रहा है ना। तो इसके साथ जब ये हमें रिएक्शन दिखेगी, जिंक जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा। देखिए ऑक्सीडेशन की हम डिफरेंट वो करते हैं डेफिनेशंस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको दोनों ही दिख रहे हैं, जिंक ने ऑक्सीजन गेन भी किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज किए हैं, है ना। तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जिंक ऑक्साइड साथ में वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। वही 2 इलेक्ट्रॉन हमारी कैथोड वाली साइड ट्रेवल करके, है ना, यही जब इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रेवल करते हैं उसी टाइम हमें करंट मिलता है, जिसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कैथोड वाली साइड ट्रेवल करेंगे, जहां पे कैथोड पे हमारे पास मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन प्रेजेंट है। तो मरकरी ऑक्साइड प्लस वाटर और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये रिएक्शन आपस में चलेगी तो मरकरी रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे अगेन रिडक्शन की एक और डेफिनेशन क्या थी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहा जाता है ना। तो देखिए मरकरी का ऑक्साइड जो है वो मरकरी में रिड्यूस हो गया है यहाँ पे हमारे पास। अगर हम ऑक्सीजन की, लॉस ऑफ ऑक्सीजन के क्राइटेरिया से देखना चाहें तो हमें यहाँ पे रिडक्शन साफ नजर आ रही है। ठीक है जी, वैसे भी आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करके, तो ये गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और हमारे पास यहाँ पे मरकरी रिड्यूस हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए, जिंक मरकरी का एमलगम प्लस मरकरी का ऑक्साइड टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड मरकरी लिक्विड। ये जो हमारा सेल है इसकी एक खासियत है कि थ्रू आउट द लाइफ मतलब जितना टाइम ये चलेगा ये हमें कंटिन्यूअस वोल्टेज देगा 1.35 वोल्ट की। इसमें कोई भी डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ओवरऑल सेल रिएक्शन दिख रही है हमें, इसके अंदर कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दिस सेल कंटिन्यूअस 1.35 की वोल्टेज मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।